क्यू में खड़ा होना पसंद नहीं है, लोगों के पास समय की अभाव है, और खास करके अभी के सिचुएशन में जो पैंडेमिक है, कोविड-19 का महामारी है, दुनिया ग्रसित है। सो ऐसे में गवर्नमेंट्स का गाइडलाइंस है कि घर से ना निकले। तो घर बैठे-बैठे आपको फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इसीलिए ई कॉमर्स आज इंडिया का सबसे फास्टेस्ट, इंडिया का नहीं बोल सकते, वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग चैनल है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस का, जहां से आप अपने सारे जरूरत की चीजें घर बैठे बैठे ऑर्डर करके आप डिलीवर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। सो इसके लिए जरूरत है। दूसरा बात है कि ये फैसिलिटी आपका 24/7 होता है। दुकान का खुलने का एक समय होता है, सुबह 10 बजे खुलती है दुकान, रात को 7-8 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती है। सो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है बहुत ज्यादा। मतलब कहने का है कि अगर आप बिजी हैं, आप अगर प्रोफेशनल्स हैं, अगर जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके पास समय नहीं है। आप सुबह 10 बजे निकलते हैं, 8 बजे निकलते हैं अपने घर से, रात को 8 या 9 बजे 10 बजे घर तक आते हैं। तो जो बेसिक नीड्स की जरूरतें, बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं, जो कमोडिटीज है जिसकी आवश्यकता आपके घरों में है, जो सामग्रियां हैं जिसको आपको चाहिए होता है, वो इसी टाइम में मिलता है, और इस टाइम में आप बिजी रहते हैं। सो अवेलेबिलिटी जो होती है, जो फिजिकल दुकानें हैं, जो फिजिकल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स की जो शॉप्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी एक लिमिटेशन में होती है, और ई कॉमर्स आपका 24 घंटा और 7 दिन आपके पास अवेलेबल रहता है, और ये आपके रिच को बढ़ाता है। यानी आप आसानी से देख करके किसी भी, कहीं भी, कोई भी प्रोडक्ट्स को आसानी से आप अप्रोच कर सकते हैं। मतलब आपके रिचेबिलिटी को, आपके पहुंच को ये इंक्रीज करता है। ब्रांड अवेयरनेस और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसके द्वारा लोगों को अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लोगों को अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने का एक सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि ई कॉमर्स का रीच बहुत दूर तक है। सपोज दैट आज जो रूरल एरिया में रहते हैं, आज रूरल एरियाज में भी इंटरनेट एक्सेस है, वहां भी इंटरनेट लोग यूज करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे चीजों को लोग चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं। तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आज सब जगह है। लेकिन आप सोचिए कि रांची से 25 या 30 किलोमीटर दूर, जैसे बिजूपड़ा जगह है, ठीक है, या मैकलुस्कीगंज है, इस जगह के लोग क्या रांची के निकोलियस मॉल में आके शॉपिंग हर रोज कर सकते हैं क्या? क्या उनके लिए यहाँ आना और जाना हर एक चीजों के लिए पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। लेकिन वो न्यूक्लियस मॉल के सारे प्रोडक्ट्स को, जो न्यूक्लियस मॉल में अवेलेबल है, उसको अपने घर तक आसानी से ला सकते हैं, पा सकते हैं ई कॉमर्स के द्वारा। सो उनकी रीच बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियस मॉल का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। यानी आपकी जो पेनिट्रेशन है वो रूरल एरियाज में भी हो सकता है, या उन एरियाज में हो सकता है जहां के लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, टाउनशिप में आके टीडीज, एसडी आउटलेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब उनकी भी पहुंच हो जाएगी ई कॉमर्स के थ्रू, और वो घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। तो इसलिए भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। प्लस ट्रैवल फ्री है, किसी प्रकार का ट्रैवल नहीं है इसमें। पहले क्या होता था, हमारे पास किसी आउटलेट के पास गए तो उसके पास प्रोडक्ट है तो बीवी नहीं है, बीवी है तो प्रोडक्ट नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है। और अगर दोनों है तो देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, कल बिलिंग कर देंगे, परसों बिलिंग कर देंगे, या अभी रुक जाइए 2 दिन के बाद बिलिंग कर देंगे। इन सारे झंझटों से आप मुक्त है, इन सारे झंझटों से ये आपको फ्री करती है। सो इसके लिए भी आवश्यकता था कि ट्रैवल फ्री ट्रांजेक्शन चाहिए हमें, और ऑटोमेटेड फ्लो है। इसके लिए आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, मेरा बीबी दे दो, बिलिंग कर दो, प्रोडक्ट पहुंचा दो। ये ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो आपके लिए आसान है, एक बार ऑर्डर लगाइए, रिलैक्स बैठ जाइए। इतना सिक्योरिटी है कि जो टाइम फ्रेम रखा गया है, जो टर्न अराउंड टाइम है, डेट है, उस डेट के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके घर पे अवेलेबल होगा, बीवी भी मिल जाएगी घर बैठे बैठे। प्रोडक्ट आपको, पैसा भी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो ट्रांजेक्शन भी स्मूथ हो रहा है, आप अपने ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं। इंक्रीज सेल, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर कोई एसोसिएट है, दूर दराज में है, अगर आप यहाँ है, आपके एसोसिएट बेंगलोर में है, केरला में है ना, पौंडीचेरी में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, झांसी में है, एमपी में कहीं भी हो, या वहां के लीडर के एसोसिएट झारखंड के किसी एक कोने पे है, गरवा में है, मान लीजिए पाकुड़ में है। एक पाकुड़ ऐसा जगह है जहां डिफिकल्ट है एक्सेसिबिलिटी,
ना वहाँ कम्युनिकेशन सही है आने जाने का, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अगर पाकुड़ जाना है तो यहाँ से बिहार जाओ, बिहार से पाकुड़ पहुंचो, यार नहीं तो साहिबगंज के रूट होके फिर जाओ, टाइम टेकिंग है और वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहां के लोगों को बिजनेस कैसे करना है? अगर मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे को जोड़ दिए जिसको समझ में नहीं है बिजनेस की, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर उनके लिए बिजनेस कैसे करना होगा? सो ये आपकी सेल्स को नहीं करता कि घर बैठे बैठे उसके एड्रेस पर आप बिलिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाएगा। तो आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो पहला फैसिलिटी है। आप इस ई ऑर्डरिंग के फैसिलिटी के बारे में डिटेल जानते हैं, क्यों आवश्यकता था ये हम समझ गए। अब इसको करना कैसे है, ये फैसिलिटी है क्या? तो सबसे पहले ई ऑर्डरिंग का जो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी आपके पास, वो रहेगा महीना के पहले तारीख से। पहले तारीख मतलब क्लोजिंग के दूसरे दिन। हम लोग का पहला तारीख होता है जिस दिन मंथ हम लोग क्लोज करते हैं, उसके दूसरे दिन को हम लोग फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बोलते हैं आईएमसी बिजनेस में। सो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यहाँ लिखा हुआ भी है पोस्ट प्रीवियस मंथ क्लोजिंग, यानी प्रीवियस मंथ का सपोज दैट हम लोगों ने मई मंथ का क्लोजिंग किया था 1 तारीख को, 1 जून को किया था, तो 2 जून जो है वो आपका फर्स्ट डे हो गया ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के लिए। सो ई ऑर्डरिंग का फैसिलिटी जो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा बिजनेस का, आईएमसी बिजनेस का, उस दिन से लेके महीने के 27 तारीख तक, महीने के 27 तारीख तक याद रखिएगा। पहला दिन कहलाएगा वो दिन जिस दिन से क्लोजिंग के बाद का दूसरा दिन होगा, वो फर्स्ट डे कहलाएगा। और ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा 27 तारीख ऑफ द मंथ, डेट 27 तारीख तक आपका ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा। यानी कोई भी एसोसिएट ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने के फर्स्ट डे से लेके महीने के 27 तारीख तक ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इसका जो ऑर्डरिंग टाइम है, उस ऑर्डरिंग टाइम का जो फैसिलिटी रहेगा वो भी अवेलेबल रहेगा आपका हर रोज 10 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 दिन। तो टाइमिंग का भी ख्याल रखना है फिलहाल 2 महीना के लिए, उसके बाद 24/7 हो जाएगा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं आपको होगा। तो आपको 10 बजे से लेके 6 बजे के शाम तक, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। और महीने के पहले दिन से लेके महीने के 27 तारीख तक ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, 7 दिन रहेगा। इवन संडे को भी ये ऑपरेट करेगी, संडे को भी 10 बजे से लेके 6 बजे तक आप ये ऑर्डरिंग कर सकते हैं और ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो फैसिलिटी नंबर 1 का बेनिफिट जान लीजिए। दूसरा क्या है, करंटली अभी 8000 पिन कोड पे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देगी हम लोग। अभी जो हम लोगों का सर्विसेज है ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, जो प्रोडक्ट शिपमेंट की जो फैसिलिटी दे रहे हैं हम लोग, वो दे रहे हैं 8000 पिन कोड में। बिगिनिंग में बहुत अच्छा है कि शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 8000 पिन कोड सर्विस के साथ, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन सिर्फ केरला और छत्तीसगढ़ को छोड़ करके, क्योंकि केरला और छत्तीसगढ़ में जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो अभी एग्री नहीं कर रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ में एग्री थोड़ा बहुत हो गया है, केरला के लिए बाकी है। तो केरला एंड छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो केरला एंड छत्तीसगढ़ को छोड़ करके ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी पूरा इंडिया में एक साथ स्टार्ट हो गया है और टोटल 8000 पिन कोड में सर्विस अभी दे रहे हैं। और हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमारा कुरियर फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड कर रही है, वो 2 कंपनियां हैं। 2 कंपनियों से हम लोगों ने टाइप किया है। पहला कंपनी है एक्सप्रेस बीज, जिसका नाम है एक्सप्रेस बीज, और दूसरा कंपनी है होली सोल। इन दोनों कंपनियों को थ्रू हम लोग ये सर्विस ले रहे हैं। पहला होली सोल और दूसरा एक्सप्रेस बीज। ये 2 कंपनियां हैं जिसके थ्रू हम लोग कुरियर फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। और ये दोनों कुरियर सर्विसेज 8000 पिन कोड्स में अभी हम लोगों को सर्विस देगी, केरला और छत्तीसगढ़ को छोड़ करके। धीरे धीरे इसका रीच हम लोग बढ़ाएंगे और आगे चल के और ज्यादा पिन कोड्स में सर्विस प्रोवाइड हम लोग करेगी। और केरला और छत्तीसगढ़ में भी मोस्ट प्रोबेबली जून मंथ के एंड तक, यानी 1 और 2 जुलाई से केरला और छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट हो जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये 2 फैसिलिटी आपने देखा। तीसरा है कि आप जो ऑर्डर बुकिंग करेंगे वो वैलिड रहेगा 2 घंटे के लिए। जब आप सबमिट कर देते हैं कंप्लीट ऑर्डर, देखिए टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा आपको।
तो जब सबमिट करते हैं तो सबमिशन के बाद, फाइनल ऑर्डर सबमिशन करने के बाद, फाइनल ऑर्डर कंफर्म करने के बाद, फाइनल ऑर्डर के कंफर्मेशन के बाद ई ऑर्डरिंग के द्वारा बुक किया गया ऑर्डर आपका 2 घंटा तक वैलिड माना जाएगा। इस 2 घंटा के अंदर आपको पेमेंट करना है। हालांकि 2 घंटा के अंदर नहीं, पेमेंट आपको 30 मिनट के अंदर करना है। और आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जैसे ही आप ऑर्डर को फाइनल सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पर याद रखिएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, इसलिए जिन एसोसिएट ने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल को बंद कर दिया है, तो या तो स्टार्ट कर लीजिए, या नहीं तो नया नंबर को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दीजिए। और न्यू नंबर अपडेट करने का, रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस अब आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार से न्यू नंबर अपडेट करने की प्रोसेस बनाए गए हैं। क्यों बनाया गया है कि आजकल ज्यादातर बैंक पिन नंबर, बैंक का ओटीपी, ठीक है, और जितने भी ई ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है, उसका जो ओटीपी नंबर है वो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, कर देते हैं, और सारा अगर इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल पे चल जाएगा तो फिर ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मोबाइल नंबर चेंज करने का फैसिलिटी अब डिफिकल्ट है। सो आप मनमानी जब करते थे आप लोग कि जब मतलब मोबाइल चेंज कर लिया, सर इस मोबाइल को अपडेट कर दीजिए, अब नहीं होगा। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए तरीका क्या होगा, उपाय क्या है कि सबसे पहले आपको कि लेटर लिखना पड़ेगा, फुल फ्लेज लेटर, कि क्यों आप नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, प्लस वहां साइन करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल वही साइन करना है जो आपके पैन कार्ड में सिग्नेचर है। और आपको पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, एक फोटोग्राफ और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। इतने सारे चीजें आप एक साथ देंगे, वो भी मेल के थ्रू। व्हाट्सएप नॉट एक्सेप्टेबल, आप व्हाट्सएप कर देंगे, अब नहीं एक्सेप्ट होगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही मेल आना चाहिए, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही इन सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको मेल करना होगा, तभी जाके आपके मोबाइल नंबर अपडेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर आपका कोई सुनवाई नहीं है अभी मोबाइल नंबर अपडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से गाइडलाइंस है, उससे हम लोग परे नहीं जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। आपका मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं किसी को, क्योंकि उससे बहुत सारे क्रेडेंशियल आती है जो लीक आउट होने का डर रहता है। तो इसीलिए आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही, जो रजिस्टर्ड नंबर है आपका, उसी नंबर पर आपको एक लिंक मिलेगा, और ये लिंक को आपको क्लिक करना है, और लिंक को क्लिक करके आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट जो करेंगे ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के बाद, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ई ऑर्डरिंग फाइनल सबमिशन करेंगे, उसके तुरंत बाद आपके मोबाइल नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक जाएगा, और इस लिंक को 30 मिनट के अंदर, याद रखिएगा 30 मिनट के अंदर आपको क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस कर देना है। 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाएगा, तो फिर आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, या फिर से दोबारा आपके पास आएगा पेमेंट लिंक, तब जाके आप पेमेंट कर पाएंगे। सो 30 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट प्रोसेस कर लेनी है। पेमेंट आप किसी भी गेटवे से कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, या दूसरे बैंक के भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट का गेटवे बहुत ओपन है, आप किसी भी गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, एचडीएफसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एचडीएफसी का बैंक, क्योंकि एचडीएफसी हमारा टाइप बैंक है, तो उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दूसरे बैंक के भी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है, और यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, यानी जो बुकिंग आप कर रहे हैं उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पेमेंट लिंक विल बी एक्टिवेट फॉर 30 मिनट फॉर पेमेंट, सिर्फ 3 मिनट के लिए पेमेंट लिंक आपके पास एक्टिव रहेगा। तो 30 मिनट के अंदर उसको क्लिक करके जो पेमेंट प्रोसेस है उसको आपको करना है। ये आपका ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी का है। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट होगा, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, 30 मिनट के अंदर, अगेन अगले 30 मिनट के अंदर आपका बीवी आपके
एसोसिएट आईडी पर दिखने लगेगा, यानी आपको बीवी आपको मिल जाएगा, आपका बीवी आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपका बीवी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सो 1 घंटे के अंदर सारा चीजें आपके हो जाएंगे, घर बैठे बैठे आपने ऑर्डर भी कर लिया, पेमेंट भी कर लिया 30 मिनट के अंदर, और अगले 30 मिनट के अंदर पेमेंट करने के अगले 30 मिनट के अंदर आपको बीवी भी मिल जाएगी। तो ये फैसिलिटी है। उसके बाद हमारे ऑल रनिंग ऑफिसेस विल बी पार्ट ऑफ ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी एक्सेप्ट ग्रुप बिलिंग। याद रखिएगा, जितने भी हमारे ऑफर्स हैं सारे को आप बिलिंग कर सकते हैं, ऑफर्स का भी बिलिंग कर सकते हैं ई ऑर्डरिंग के थ्रू। सिर्फ अभी टेम्पररी ग्रुप बिलिंग को सस्पेंड रखा गया है, ग्रुप बिलिंग ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू आप नहीं कर सकते। यानी जो 5500 बीवी आप करते हैं सिंगल इनवॉइस में ग्रुप बिलिंग, उस ग्रुप बिलिंग फैसिलिटी को अभी ई ऑर्डरिंग के थ्रू नहीं शामिल किया गया है, वो सस्पेंडेड रहेगा। बाद बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या उन प्रोडक्ट्स में कोई ऑफर चल रही है या जो भी करंट रनिंग ऑफर्स है अभी, चाहे वो श्रीलंका कन्वेंशन हो, पेरिस कन्वेंशन हो, या फिर और जितने भी ऑफर्स हैं, उन सारे ऑफर्स को आप इजिली कंसिस्टेंसी बोनस ऑफर है, इन सारे ऑफर्स को या जो भी एक्स्ट्रा भी ऑफर है प्रोडक्ट्स में, उन सारे चीजों को आप ई कॉमर्स के थ्रू बिलिंग करवा सकते हैं। सिर्फ ग्रुप बिलिंग और जो स्पेशल धमाका ऑफर है जो रिलेटेड टू ग्रुप बिलिंग से, इन दोनों ऑफर को आप इन दोनों ऑफर के लिए जो बिलिंग है उसको आप ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू फिलहाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है, या जब तक हम लोग आगे कुछ और मॉडिफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक ये सस्पेंडेड रहेगा। इसको याद रखना है आपको। तो ग्रुप बिलिंग के लिए ई कॉमर्स फैसिलिटी का इस्तेमाल ना करें। ग्रुप बिलिंग आपको वैसा ही करना है, किसी टीडी में या सीएसए में जाकर के करना है, वैसा ही करना होगा आपको। उसके बाद ऑल द ऑर्डर वेयर बीवी अपडेटेड, देखिए जितने भी ऑर्डर करेंगे आप, जितने भी ऑर्डर आप करेंगे उन सारे ऑर्डर्स का जो बीवी है वो 1 बजे तक, दिन के 1 बजे तक अपडेट हो जाएगा। यानी अगर सुबह से लेके 1 बजे तक आप जितना ऑर्डर करते हैं उन ऑर्डर्स का बीवी आपको उस दिन के 1 बजे तक मिल जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, 1 बजे तक मिल जाएगा और विल बी डिस्पैच सेम डे। और 1 बजे तक जितना ऑर्डर करेंगे आप, यानी 1 बजे तक, सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक जितना भी ऑर्डर आएगा उन ऑर्डर्स का बीवी उस दिन के 1 बजे तक, और जो प्रोडक्ट बुकिंग हुआ है उसका भी डिलीवरी उस दिन के 1 बजे तक, जो भी ऑर्डर आपने सबमिट किया है उसका डिलीवरी सेम डेट में निकल जाएगा। लेकिन कोई भी ऑर्डर जो 1 बजे के बाद आएगा उसका बीवी और उसका प्रोडक्ट डिस्पैच नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस चीज का याद रखिए, घबराना नहीं है। और ई ऑर्डरिंग का जो डिलीवरी टाइम रखा गया है, जो भी ई ऑर्डर के थ्रू आप डिस्पैच कर प्रोडक्ट बुक कर रहे हैं, उसका डिलीवरी टाइमलाइन है 3 से 5 वर्किंग डे। 3 से 5 वर्किंग डे रखा गया है। यानी आपका कोई भी प्रोडक्ट्स जिस एड्रेस पे आपने बुक करा है वहां पर 3 से 5 वर्किंग डे के अंदर हम लोगों का डेट है, मैक्सिमम डेट है डिस्पैच करने का। तो घबराना नहीं है, बुकिंग करने के बाद तुरंत फॉलो अप शुरू नहीं कर देना है। 3 से 5 वर्किंग डे में डिस्पैच डिलीवरी का टाइम रखा गया है। शिपमेंट आपको मिल जाएगा 3 to 5 वर्किंग डेज में। उसके बाद जो डिस्पैच होगा वो आईएमसी के ब्रांच से होगा, याद रखिएगा। फिलहाल सीएसए को ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है, टीडी को ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है। जितने भी बुकिंग आएंगे, जितने भी आप बुकिंग करेंगे ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, उसका डिस्पैच आईएमसी ब्रांच यानी टीएनएफ से यानी एसडी से होगा। एसडी उसका पैकिंग करेगा, कुरियर वाला वहां आएंगे, वो उठा के लेके जाएंगे और जहां जहां बुकिंग हुआ है वहां पर आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें और एक फैसिलिटी क्या है कि जैसे आपने ऑर्डर बुकिंग किया तो ऑर्डर बुकिंग कंफर्मेशन होगा तो उसका भी मैसेज मिल जाएगा कि हाँ योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, इसका मैसेज आएगा। यानी ऑर्डर बुकिंग कंफर्म हो गया, इसका भी मैसेज आएगा। पेमेंट लिंक आपके नंबर पे सेंड हो गया, इसका भी मैसेज मिलेगा आपको। पेमेंट कंफर्म हो गया, इसका भी मैसेज मिलेगा आपको। इनवॉइस निकल गया, इसका भी मैसेज मिलेगा आपको। और इनवॉइस निकलने के बाद प्रोडक्ट पैक हो गया और प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए निकल गया, इसका भी मैसेज मिल जाएगा।
और उस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आप प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अभी कहां पर पहुंचा है। ये सीनएप में है, इस सीनएप से निकल गया है तो डिस्पैच आज होगा कि कल होगा, वो सारा ट्रैकिंग डिवाइस उस आपके पास मैसेज मिलेगा और ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, ट्रैकिंग लिंक मिलेगा, उससे आप इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे किसी भी कुरियर का कुरियर करते हैं ना, तो वहां पर ट्रैकिंग नंबर होता है, कुरियर का पीओडी नंबर डाल के आप ट्रैक करते हैं। उस प्रकार से अपने डिस्पैच को, अपने कंसाइनमेंट को भी आप इसी तरह से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रैकिंग फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। आप होता है शिपमेंट चार्ज का, तो कोई भी एसोसिएट अगर 2500 डीपी वैल्यू से ऊपर का, याद रखिएगा 2500 डीपी वैल्यू से ऊपर का, कम से कम 2501 होना चाहिए, 2500 एग्जैक्ट मत कीजिएगा नहीं तो फिर नीचे काउंट होगा। या क्लियर मेंशन किया हुआ है ऑर्डर अबव 2500, यानी 2500 डीपी वैल्यू से अगर ऊपर का ऑर्डर करते हैं तो आपको कोई शिपमेंट चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। 2500 डीपी वैल्यू यानी एसोसिएट प्राइस वैल्यू 2500 या 2500 से ऊपर कोई भी अगर आप ऑर्डर बुक करते हैं ई ऑर्डर फैसिलिटी के थ्रू, तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शिपमेंट चार्ज यानी डिलीवरी आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर 2500 डीपी वैल्यू या 2500 डीपी वैल्यू से नीचे होता है तो आपको पैन इंडिया में 65 रुपया देना पड़ेगा मात्र, जो कि जितने भी कुरियर फैसिलिटी है उससे सबसे चीपेस्ट रेट है। आज अगर आप एक A4 साइज का पेपर भी कुरियर करते हैं तो वो मिनिमम आपसे 100 रुपया लेता है। A4 साइज का पेपर का डॉक्यूमेंट भी अगर कुरियर करते हैं जिसका वजन हार्डली 10 ग्राम भी नहीं होगा, उसके लिए भी मिनिमम कॉस्ट है आज के डेट में 100 रुपया। ठीक है, जो बेस्ट कुरियर सब है जितने भी उनका बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, DTDC हो गया या जितने भी हैं कुरियर है, चाहे ट्रैकॉन है, इन लोगों को कॉस्ट बता रहा हूँ, मिनिमम 100 रुपया आज के डेट में चार्ज है। अब कुछ कुछ कुरियर तो मिनिमम 85 से ही स्टार्ट करती हैं, और आप यहाँ 2500 डीपी वैल्यू का प्रोडक्ट 65 रुपया में पैन इंडिया में कहीं भी डिस्पैच करवा सकते हैं। तो बहुत ही चीपेस्ट रेट रखा गया है। और ये जो कुरियर चार्ज है वो इंक्लूसिव है टैक्स के साथ, जितने भी टैक्स है, जीएसटी है, सब इंक्लूसिव इसी में है। अगर आप जीएसटी हटा दो, 18% और हटा दीजिए, तो कुरियर चार्ज बहुत ही नॉमिनल लिया जा रहा है आपसे। लेकिन याद रखिएगा ये नॉन रिफंडेबल चार्जेस है। अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हैं तो बुकिंग कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये कुरियर चार्ज आपका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि इस पर हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो रिफंडेबल नहीं है। सो कुरियर चार्ज आपका रिफंडेबल नहीं होगा, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे वो छोड़ दीजिए, कौन कौन से नहीं मिलेंगे इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सो आपको नहीं मिलेगा राइसिन, ये ऑर्डरिंग फैसिलिटी में फिलहाल ये फैसिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? राइसिन नहीं है, बासमती राइस नहीं है, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा, येलो व्हीकल, इको लाइट डिटर्जेंट पाउडर और इको ब्राइट डिटर्जेंट पाउडर और एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को फिलहाल ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी से आप बुक नहीं कर सकते। इन सारे प्रोडक्ट्स को फिलहाल ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के साथ आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड हैं होम डिलीवरी फैसिलिटी में, इनको नहीं शामिल किया गया है। क्यों नहीं शामिल किया गया है? इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक है, कोई भी बिजनेसेस तब होता है जब उसको लगता है कि हाँ इस बिजनेस से मुझे फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो कुरियर वाला को इस बिजनेस, इन सारे प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में उनका कॉस्टिंग ज्यादा आ रहा था, इसलिए फिलहाल उन्होंने मना किया है। मैं बोल रहा हूं फिलहाल इन्होंने मना किया है। लेकिन अगस्त ऑनवर्ड, 1 अगस्त ऑनवर्ड जब हम लोग का फुल फेज में पोर्टल आ जाएगा ई कॉमर्स का, तो उस समय ये अवेलेबल होने की संभावना है, या वेरी मच इंश्योर कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिलहाल आपके पास ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी में इन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर नहीं लगाएं, क्योंकि अगर ये लगाते हैं तो ये आपको होम डिलीवरी नहीं मिलेगा। तो हमेशा ख्याल रखना है कि राइसिन, बासमती राइस, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा, येलो व्हीकल, इको ब्राइट और इको लाइट डिटर्जेंट पाउडर और जो भी प्यूरिफायर्स हमारे हैं, चाहे एयर प्यूरिफायर्स हो या वाटर प्यूरिफायर्स हो, इनको आपको होम डिलीवरी फैसिलिटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड है ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी में, तो इनका ख्याल रखें आप।
अब ऑर्डर लगाना कैसे है ये जान लीजिए। ऑर्डर लगाना कैसे है तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग बुकिंग करें। तो जब आप www.imcbusiness.com जब वेबसाइट आईएमसी का खोलेंगे तो वेबसाइट के ठीक दाहिने साइड आपको एक आईएमसी ई शॉप बोल के कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रेड सर्कल मैंने किया हुआ है, आईएमसी ई शॉप लिखा हुआ आएगा। आईएमसी के फ्रंट पेज में ही, वेबसाइट के पहले पेज में ही ई शॉप लिखा हुआ आएगा। आपको वहां पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आपके दूसरा पेज, दूसरा विंडो खुलेगा और विंडो ये है। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब सवाल आता है कौन सा यूजर नेम और कौन सा पासवर्ड। तो यूजर नेम आपका अपना एसोसिएट आईडी होगा, लेकिन पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं होगा जिससे आप अपना पैनल लॉगिन करते हैं। यहाँ आपको फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है। क्या करना है, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है। आपको ई शॉप के लिए एक नया पासवर्ड मिलेगा और उसका हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस एसोसिएट का रजिस्टर्ड नंबर एक्टिव है वही ये ई शॉप का फैसिलिटी ले सकते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड किस नंबर पे जाएगा, आपका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो उसको एक्टिव कराना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कर रहा हूं कि बार बार चेंज मत करें अपने वो नंबर को, आपका रजिस्टर्ड नंबर पे ही जाएगा। तो ई शॉप का फैसिलिटी में लॉगिन करने का तरीका है कि सबसे पहले यूजर नेम, और यूजर नेम में आप अपना एसोसिएट आईडी ही डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड आपके पास नहीं है, ई शॉप का पासवर्ड नहीं है, उसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, जब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। फिर यहाँ अपना यूजर नंबर डालना है, दोबारा अपना एसोसिएट आईडी नंबर फिर से यहाँ डालना है और फिर सबमिट करना है। जैसे हम दोबारा सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर आपको अपना फिर से तीसरे बार अपना यूजर नेम को और जो आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड रिसीव किया है उसको एंटर करके लॉगिन करिए। और लॉगिन करते ही आपके पास दूसरा नंबर, दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा, दूसरा विंडो खुलेगा और वो विंडो है ये ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी, जिसमें ये सारे चीजें लिखा हुआ मिलेगा आपको। सेम टू सेम पेज मिलेगा आपको। यहाँ लिखा रहेगा वेलकम आपका एसोसिएट आईडी, वेलकम एसोसिएट आईडी, एसोसिएट पैनल। यहाँ आपका नाम भी आ सकता है, आपका एसोसिएट आईडी और आपका एसोसिएट का नाम दोनों लिखा हुआ आएगा। लिखाएगा वेलकम मुरारी जी एसोसिएट आईडी इतना, इस तरह लिखाएगा, या वेलकम राम प्रसाद जी एसोसिएट आईडी इतना, ये सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको देख के एक बार कंफर्म कर ले कि आपका अपना ही पैनल खुला है या किसी और का खुला है। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म कंडीशन है या लिखा हुआ, इसको क्यों लिखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लिखा हुआ है कि दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ to 37 of the month. Ordering timing 10 AM to 6 AM all 7 days. Order booking request will be valid for 2 hours from the time of submissions. ये लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? ताकि आप सही समय पे पेमेंट लिंक पर क्लिक करें और पेमेंट करेंगे। अगर 2 घंटा बीत गया और आपने आधे घंटे के अंदर पेमेंट नहीं किया तो अगले 2 घंटे के बाद आपका बॉर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और जो आपके लिए फ्रीज हुआ था प्रोडक्ट्स वो फिर से डिफ्रीज हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पेज, उसके बाद आपको यहाँ ये पेज आपको देख लिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? दूसरा पेज आपको मिलेगा और देखिएगा बाएं साइड डैशबोर्ड लिखा हुआ है, वहां एक ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर का। क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑप्शन आ रहा है। इस ऑर्डर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें 2 फैसिलिटी आएगा लिखा हुआ। एक आएगा क्रिएट ऑर्डर, एक आएगा माय ऑर्डर, 2 ऑप्शन आएगा। तो आपको क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है अगर आपको नया बुकिंग करना है तो। लेकिन अगर आप अपने पुराने बुकिंग्स को देखना चाहते हैं, अगर उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप माय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने बुकिंग किया है इससे पहले उन सारे का डिटेल्स आपको माय ऑर्डर से मिल जाएगा। राइट? लेकिन आपको पहली बार बुकिंग करना है तो कहां क्लिक करेंगे? क्लिक क्रिएट ऑर्डर में, क्रिएट ऑर्डर में आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नया पेज खुलेगा।
और इसमें सेलर का एड्रेस आएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है और जब आपने ज्वाइनिंग किया था तब कौन सा एड्रेस दिया था वही एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आएगा। और उस एड्रेस के अनुसार से आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके जो स्टेट सीएनएफ है उसका यहाँ सेलर डिटेल्स में आएगा। यानी सेलर डिटेल्स में आएगा आपका लोकल एरिया का एसडी, और डिलीवरी एड्रेस में आपको दिखाई देगा आपका ज्वाइनिंग के समय में जो एड्रेस था वो एड्रेस। लेकिन आप चाहें तो डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले रहते थे, पहले मान लीजिए मुरारी जी रहते थे गोला में, है ना, चक्रवाली गांव नाम का इनका है, तो चक्रवाली रहते थे तो एड्रेस इनका चक्रवाली का होगा। लेकिन अभी तो रहते हैं बूटी मोड़ में, तो आपको ऑर्डर तो यहां चाहिए, तो आप इस ऑर्डर, इस डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको चेंज ऑर्डर ऑप्शन मिलेगा, एक चेंज एड्रेस ऑर्डर। यहां देखिएगा बाएं साइड डिलीवरी, ये जो डिलीवरी सर्कल की है उसके एकदम अंत में देखिए यहां लिखा हुआ है चेंज। तो आप इस चेंज बटन को जब क्लिक करेंगे, चेंज बटन में जब क्लिक करेंगे, आप चेंज बटन में क्लिक करना है तो आप अपने नए एड्रेस को चेंज कर सकते। चेंज बटन क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा, इसमें आ रहा है ऐड न्यू, ऐड न्यू। सो आप नया एड्रेस को यहां ऐड कर सकते हैं, या इससे पहले भी अगर आपने एड्रेस चेंज किया था तो प्रीवियस चेंज एड्रेस का भी डिटेल यहां आपको मिल जाएगा। सपोज दैट आप पहली बार बुकिंग कर रहे हैं और जिस एड्रेस में रहते हैं, जिस एड्रेस से आपने लॉगिन ज्वाइनिंग किया था उस एड्रेस में डिस्पैच नहीं करना है, तो आप नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू में जाकर के, और अपने पूरे जहां पर डिस्पैच करना है इंक्लूडिंग पिन नंबर आपको वहां ऐड कर देना है, तो ऐड हो जाएगा नया एड्रेस। और उसके बाद ऐड करने के बाद सेव एंड क्लोज करना है। सेव एंड क्लोज करेंगे आप तो उसके बाद आपको नया वेबसाइट खुलेगा। यहां पर अपना एड्रेस डिटेल लिख दीजिए, एड्रेस लिखने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से सेव एंड क्लोज करना है। आपका जो न्यू एड्रेस है वो दिखाई पड़ेगा, यहां पर जो आपने ऐड किया है वहां दिखाई पड़ेगा। वहां पर आपको क्लिक करना है, देखिए सामने चेक बॉक्स है, वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मान लिया आपने एड्रेस नया ये डाला तो वहां हो गया, उसके बाद सेव एंड क्लोज करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। आप देखेंगे जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आपका सेलर एड्रेस आएगा और नीचे आपका न्यू जो आपने ऐड किया है उसका डिस्पैच एड्रेस यानी डिलीवरी एड्रेस यहाँ शो करेगा। और अगर फिर से चेंज करना चाहते हैं एड्रेस को तो अगेन चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना शिपमेंट एड्रेस को, डिलीवरी एड्रेस को बार बार चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद जब ये पेज खुलेगा उसके बाद नीचे आएगा आपका प्रोडक्ट ऑप्शन, उसका नेक्स्ट पेज आएगा प्रोडक्ट्स। यहीं पर आपका है प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी और ऐड है, तो जो जो प्रोडक्ट चाहिए यहाँ सिलेक्ट करिए, जो क्वांटिटी चाहिए आपको यहाँ सिलेक्ट करिए और ऐड करते जाइए। क्वांटिटी और प्रोडक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते करते प्रोडक्ट ऑप्शन, प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करिए, आप कितना क्वांटिटी चाहिए उसको सिलेक्ट करिए और ऐड करते जाइए। और ऐड करते करते जब सारा प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो फाइनली आपका ये ऑप्शन आएगा। जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे एलोवेरी क्रीम्स आपने लिया, डीपी वैल्यू कितना है, एमआरपी कितना है, क्वांटिटी कितना है, ये दिखाई देगा। और याद रखिएगा जो प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे उसका अवेलेबल स्टॉक भी आपको दिखाई पड़ेगा कि सीएनएफ में कितना है। जहां पर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, जैसे आप देखिए इस पेज में देखिएगा, इस पेज में देखिए 1500301 कोको कुकीज 150 ग्राम, इसको सिलेक्ट किए ऑर्डर करने के लिए। तो उसके ऊपर देखिए इन स्टॉक 4 पीस है, यानी सीएनएफ में 4 पीस कोको का है। ठीक है, तो 4 पीस में से कितना चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए या पूरा 4 चाहिए, तो लिख दीजिए वहां पर जितना चाहिए आपको। तो सीएनएफ में जिस प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी कितना है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये भी आपको दिखाई देगा। जब उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे आपने कोको कुकीज सिलेक्ट किया 150 ग्राम का, उसके ऊपर इन स्टॉक, प्रोडक्ट इन स्टॉक लिखा हुआ है 4, यानी 4 पीस 4 पैकेट अवेलेबल है। तो आपको कितना चाहिए उतना ऑर्डर करिए और ऐड करते जाइए और फाइनली आपको ये दिखाई देगा। और यहाँ देख रहे होंगे नीचे जो ऑर्डर सारा आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, जैसे एलोवेरी क्रीम है, एलो ब्राइट बार है, ग्रीन चिली है, कोको कुकीज है, ये सिलेक्ट कर लिया तो टोटल आपने कितना अमाउंट सिलेक्ट किया है 155 रुपये, 855 रुपया का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। बीबी कितना हुआ 212, क्वांटिटी कितना है 14। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरी चार्ज, क्योंकि अभी तक आपका ऑर्डर कितना का है 2500 से
नीचे का है, इसलिए 65 रुपया डिलीवरी चार्ज यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 65 रुपया डिलीवरी चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही ये ऑर्डर का अमाउंट, इस ऑर्डर का टोटल अमाउंट 65 रुपया से ज्यादा हो जाएगा, ये डिलीवरी चार्ज ऑटोमेटिक दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ही 2500 से ऊपर का डीपी वैल्यू का प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो डिलीवरी चार्ज आपका शो कर रहा है 65 रुपया, ये आप पैनल पे शो नहीं करेगा। इसका मतलब आपका ऑर्डर 25 से ऊपर हो गया और आपको अब शिपमेंट चार्ज नहीं देना है। तो ये फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन क्लिक करनी है। प्रोसीड बटन को क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा, यानी फाइनल कंफर्मेशन हो गया। ये पेज खुलेगा और यहां एक ऑप्शन दिखाएगा लिंक सेंड, यानी आपका पेमेंट लिंक आपके मोबाइल में चला गया, ये यहां दिखाई देगा लिंक सेंड। और देखिए नीचे 2 ऐसा ऑर्डर है जिसको कंफर्म शो कर रहा है, यानी कंफर्म दिखा रहा है। इसका मतलब ये सारे ऑर्डर ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, पेमेंट जा चुका है। और ट्रैकिंग डिवाइस नंबर भी देखिए यहाँ पर मिल गया है, ट्रैकिंग आईडी, इनवॉइस नंबर। तो सबसे नीचे का देखिए जून 10 तारीख को ऑर्डर किए थे आप, कहाँ, बेगूसराय सीएनएफ से गया था। पेमेंट कंफर्म हो गया है, ऑर्डर नंबर इतना है, इनवॉइस नंबर इतना है और ट्रैकिंग नंबर इतना आपके मोबाइल नंबर चला गया। तो इस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्डर हुआ है 11 जून को, ऑर्डर नंबर है 815, अमाउंट कितने का है, 1699 का। कहां से बुकिंग हुआ है, बेंगलोर से बुकिंग हुआ है। बेंगलोर आपने शिपमेंट करवाया था, बेंगलोर सीएनएफ से बुकिंग हुआ है, कंफर्म हो गया है, ऑर्डर नंबर मिल गया है, इनवॉइस नंबर मिल गया है, लेकिन ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला है। मतलब ये सिर्फ बुकिंग हुआ है, डिस्पैच के लिए नहीं निकला है। डिस्पैच के लिए अभी प्रोडक्ट नहीं निकला है, सीएनएफ में प्रोडक्ट है, कुरियर वाला ने वहां से पिकअप नहीं किया है, इसलिए ट्रैकिंग डिवाइस नंबर यहाँ आपको नहीं मिल रहा है। उसके बाद तीसरा ऑर्डर जो आपने अभी बुक किया, ऑर्डर नंबर कितना है, 767, अमाउंट 260 मान लेते हैं। कहां से बुक किया है, तो लुधियाना में बुकिंग किया है। पेमेंट लिंक आपके नंबर पे जा चुका है। पेमेंट लिंक कंफर्म होगा तब ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर और ट्रैकिंग नंबर भी आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पर। तो इजी है ट्रैकिंग करना। उसके बाद इस पेज के बाद देखिए लिंक सेंड हो गया, लिंक सेंड कंफर्म है, देखिए जो मैंने बताया। उसके बाद आफ्टर ऑर्डर बुकिंग आपको क्या करना है, क्या क्या मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, वो जानना है। आफ्टर ऑर्डर बुकिंग इनिशिएशन मैसेज, जब ऑर्डर बुकिंग हो गया है आप इसका इनिशिएशन मैसेज जाएगा और मैसेज आपको इस प्रकार दिखाएगा। क्या लिखाएगा मोबाइल पे, डियर मिस्टर मुरारी जी, डियर मिस्टर मुरारी प्रसाद, गुड आईएमसी, योर ऑर्डर बुकिंग विथ रेफरेंस नंबर, जो ऑर्डर बुकिंग नंबर है, और अमाउंट इतना, डीपी प्राइस आएगा, हैज बीन इनिशिएटेड, योर पेमेंट, you will get the payment link within 30 minutes। मतलब ऑर्डर बुकिंग कंफर्मेशन हो गया, आपने फाइनल सबमिट कर दिया, कितना रुपया का आपने बुकिंग किया, रेफरेंस नंबर क्या है, बुकिंग नंबर क्या है, और पेमेंट लिंक आपके नंबर पे विदिन 30 मिनट आपके पास पहुंच जाएगा। इसका मैसेज आपको तुरंत मिल जाएगा। तो पहला मैसेज मिल गया आपको। उसके बाद दूसरा मैसेज मिलेगा आपको, इसके बाद तुरंत बाद आफ्टर पेमेंट, जब आप पेमेंट कर देंगे, लिंक आपको मिल गया, 30 मिनट के अंदर लिंक को क्लिक करके आपने पेमेंट कर दिया, जैसे ही पेमेंट आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपके पास ये दूसरा मैसेज आएगा। फिर मैसेज आएगा मोबाइल पे, लिखा हुआ रहेगा, डियर मिस्टर मुरारी प्रसाद, गुड आईएमसी, योर पेमेंट फॉर द ऑर्डर रेफरेंस नंबर, सेम रेफरेंस नंबर आएगा, अमाउंट जब आएगा, हैज बीन रिसीव्ड, पेमेंट कंपनी को मिल गया, ये भी बता देगा आपको कि हाँ पेमेंट रिसीव हो गया। योर बीबी विल बी अपडेटेड विदिन 30 मिनट, अब आपका बीबी 30 मिनट के अंदर आपको दे दिया जाएगा, अपडेट कर दीजिएगा, ये भी बता देगा आपको, मैसेज पूरा जाएगा आपको तुरंत। उसके बाद तीसरा मैसेज आएगा आपका, इसके बाद ऑर्डर रेडी फॉर डिस्पैच, ऑर्डर रेडी हो गया है डिस्पैच के लिए, तो इसका भी मैसेज आएगा कि आपका ऑर्डर अब डिस्पैच के लिए तैयार है, और तुरंत आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। फिर मैसेज आएगा क्या, डियर मिस्टर मुरारी प्रसाद, गुड आईएमसी, योर ऑर्डर नंबर, अब यहाँ ऑर्डर नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर नहीं आएगा, ऑर्डर नंबर आएगा, रुपया इतना, डीपी वैल्यू इतना, हैज बीन बुक्ड विथ ट्रैकिंग नंबर, आप ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा। You can track your order at with this tracking number। एक लिंक भी मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जिस कुरियर ने प्रोडक्ट पिकअप किया है, एक्सप्रेस बीज करेगा या होलीसोल करेगा, उसका लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां आएगा ट्रैक योर कुरियर, तो वहां ट्रैकिंग नंबर डाल के ट्रैक करेंगे तो पता चल जाएगा कि डिलीवरी हो रहा है, कब होगा, कल होगा, परसों होगा, अभी कहाँ पहुंचा है या ऑन द वे है, सब कुछ आपको बताएगा ट्रैकिंग में। सो ये 3 प्रकार के आपको मैसेज मिलेंगे आफ्टर पेमेंट, मतलब जब ऑर्डर बुकिंग आप कंफर्म करते हैं उसके बाद
एक फाइनल मैसेज आएगा जब आप प्रोडक्ट डिस्पैच मिल जाएगा आपको, जब प्रोडक्ट आपको कुरियर वाला दे देगा तो उसके बाद भी एक फाइनल मैसेज आएगा कि कंसाइनमेंट हैड बीन पिक्ड अप बाय एसोसिएट, यानी आपने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, इसका भी मैसेज आएगा। क्यों आएगा जरूर, कि हो सकता है कुरियर वाला किसी और को दे दे गलती से, तो जैसे कुरियर वाला उसको देगा और सबमिट करेगा कि डिलीवर्ड, आपके पास मोबाइल में आपके रजिस्टर नंबर मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट आपके घर वाले ने या आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया गया, ताकि आप अपने घर में फोन करके पूछ सको कि हाँ प्रोडक्ट मिला है नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट किसी रॉन्ग एड्रेस पे डिस्पैच हो गया है, जहां पर मेरा बुकिंग था वहां या जिस व्यक्ति को रिसीव करना था वो रिसीव नहीं किया, तो इसके लिए भी आपके पास फैसिलिटी रहेगा। क्लियर? और ज्यादा डिटेल्स के लिए मुझे फोन कर सकते हैं, यहाँ एक नंबर भी दिया गया है 9809843098, इस नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं क्वेरी एंड कंप्लेंट्स के लिए। मतलब अगर आपको कोई कंप्लेंट है डिस्पैच से रिलेटेड या कोई क्वेश्चंस पूछना है ये मतलब ई शॉप से रिलेटेड, तो आप 9809843098 में फोन कर सकते हैं, या support.eshop@imcbusiness.co.in में मेल भी कर सकते हैं। और ऑर्डर बुकिंग के लिए आपको लॉगिन करना है www.imcbusiness.com और ई शॉप एंड शिपिंग के लिए। तो ये था आपका ई शॉप फैसिलिटी का डिटेल्स कि आपको ऑर्डर कैसे बुकिंग करनी है और उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल से जाना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, गुड IMC एंड ऑल द बेस्ट।